हेलो दोस्त, जब सरकार कहती है 80% इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो 50% डीए देना सही है या नहीं है। तो आप कहेंगे 30% का डिफरेंस क्यों, जब डीए महंगाई पे मिलती है। तो विपक्ष मजबूत हो तो कुछ कुछ डिमांड होना शुरू हो जाता है। हो सकता है विपक्ष नहीं करे तो उसके सहारे देखने वाले यूनियन कर्मचारी या और भी संगठन जो लगता है कि अब हमें बोलने से कोई ज़्यादा डर नहीं है, वो शुरुआत हो जाती है। तो 8 पे कमीशन का आपने न्यूज़ सुना होगा कि कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया था कि ये पे कमीशन नहीं लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पेंशनधारियों के लिए, जिसमें आपका रेलवे भी है, साथ में आपका पीएसयू, बैंक, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं सबके लिए बात है। तो ये कहाँ से आ गई? तो चलिए, बढ़िया न्यूज़ है, इस न्यूज़ को थोड़ा सा आप देखिए। वीडियो को लंबा नहीं करना मेरा काम है। मैं आपके सबसे पहले डायरेक्ट बताऊंगा शिव गोपाल मिश्रा जी, जिन्होंने यूनियन के रूप में यानी कर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के तरफ से इन्होंने 3 जून को लेटर लिख दिया है गवर्नमेंट को। और पिछला वीडियो हमने बात किया था वो पुराना लेटर था, लेकिन अब नया लेटर 2024 में हो गया है और इलेक्शन की रिजल्ट भी इसी समय 4 जून को आई थी। यानी तैयारी तो उसी समय हो गया था, अब भेजा कब गया, साइन कब हुआ, वो देख लीजिए। तो ये होता है गवर्नमेंट का प्रभाव, और गवर्नमेंट के प्रभाव या बाकी चीज़ों का अंतर वो समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके ये आगे लेटर भेज दिया गया है। किसको भेजा गया है तो देख लीजिएगा। दी कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन काउंसिल ऑफ जेसीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली के रूप में। इसमें बोला गया है कि इमीडिएट गठन करना चाहिए पे कमीशन का, जिसका रिवाइज पे हो, अलाउंस भी हो और पेंशन हो। लेकिन इन 3 तारीख को नोट के बाद आपने देखा होगा 4 तारीख और 8 तारीख को जो अनाउंस है, वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। रेलवे के जो अनाउंस थे वो बहुत सारे रिवाइज हुए 50% डीए आने वाले के बाद। गवर्नमेंट तो ये भी देने से मना कर रही थी कि डीए 50% पे होगा तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस या नाइट ड्यूटी अलाउंस, NHGH जो भी आपका था वो सब अभी नहीं दे रहा था। बहुत सारे अनाउंस थे उसमें, जिसमें आपका अलग अलग पोस्टों के लिए, अलग अलग यूनियन के लिए, अलग अलग यूनिट के लिए, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिट के लिए अलग अलग अनाउंस था, वो नहीं दे रहा जा रहा था। जबकि डीए 50% जनवरी से हो गया था। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आते ही हरकत में हुआ, सारी चीज़ें लगा कि अब डिमांड करने वाला विपक्ष में। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 2016 में जो पे कमीशन आया था 7th, जिसमें 8th पे कमीशन की बात नहीं की गई थी, ये सिंपल सी बात है। लेकिन उसके बाद जो मिनिमम पे स्केल है वो भी ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा आपका लेवल 1 पोस्ट की कम होता है, बेसिक, वो भी बात उठ गई। और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा है, जिसमें रिकमेंडेड में ये फिटमेंट फैक्टर का भी एक बात था कि इतना मिलना चाहिए था, गवर्नमेंट ने उसे बहुत कम दिया था, वो भी इशू है। और बहुत सारे लोगों से, राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से भी बात हुआ था, जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, उनसे भी बात हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ही खुद कह रही है कि इन्फ्लेशन 4 से 7% है और एवरेज ये 5.5% होता है, और पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा भी जब 2016 से 23 तक यानी 2024 की भी अगर कैलकुलेशन कर ले तो 80% बढ़ गया है आपका जो मार्केट में प्राइस का रेट है, जो कमोडिटी का है, जो एक एम्प्लॉई अपने जीवन यापन में यूज करता है। लेकिन आपकी जो डीए बढ़ी है वो करीब करीब यहाँ 40% है, जो करीब करीब 50% हो गया, 4% जनवरी में बढ़ने के बाद, क्योंकि ये 2023 की बात हो रही है। तो 80 से 50% यानी 30% का कमोडिटी प्राइस हायर में एम्प्लॉई को और पेंशनधारी को नहीं मिल रहा है। तो बाकी और सैलरी की तो बात ही नहीं हो रहा है, जो सेंटर की चीज़ें हैं उसी की बात हो रही है। उसके बाद आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट का जितना पहले था उसमें डबल हो चुका है, सीधा सीधा हो चुका है। जीएसटी कैलकुलेशन इनकम ज़्यादा है, और इंडिया गवर्नमेंट अगर जितने भी उनके कलेक्शन होता है उसमें से केवल 7.5% एम्प्लॉई के नाम पे खर्च करता है, यानी कुछ ही % खर्च करता है। सेंट्रल बोर्ड काउंसिल के डाटा के हिसाब से इंडिया करेंट डायरेक्ट इतना और 2022-23 इतना, यानी इतना करोड़ का जो लाख करोड़ है प्रीवियस ईयर से वो बढ़ा है।
उसके बाद और सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। बजट भी पहले जो था उसमें से भी बजट 2022-23 से 23-24 में तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बहुत सारा बढ़ गया है। उसके अलावा भी जो है स्टाफ रेलवे के थे उसमें से तो 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट खाली रखा है। इनको खाली पोस्ट के लिए न तो सैलरी मिलती है, न पेंशन मिलता है, न उनके बदले महंगाई भत्ता मिलता है, इसका भी पैसा बच रहा है। तो बाकी चीज़ों को अगर ऐसा हो रहा है तो एम्प्लाई पे आपको 7.9% ही खर्च करना पड़ता है, जितना आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का है उसके करीब करीब 7% ही है। तो फिर ऐसा देरी क्यों किया जा रहा है? और गवर्नमेंट से डिमांड किया गया है कि जो अभी 24 में भी जो कंडीशन आ गया उसमें एक पे कमीशन की जल्दी से जल्दी कमीशन की गठन किया जाए, रिवाइज किया जाए पे स्केल और वगैरह वगैरह सारा कैंडिडेट जो एम्प्लाई है, पेंशनर है, उनको दिया जाए। स्टाफ ऑफ काउंसिल का ये डिमांड है। ये लेटर अगर चला गया है शिव गोपाल मिश्रा जी इन्होंने स्टाफ काउंसिल के लिए भेजे हैं तो समझिए कि एक तरीके से पॉजिटिव है। अभी तक तो कोई लेटर भी नहीं लिख रहा था, तो इलेक्शन के आसपास अगर रिजल्ट के क्लियर हो रहा है, नॉमिनेशन हो गया है, तो अब इन्फ्लेशन के हवाला देकर सरकार की रेवेन्यू का हवाला देकर एम्प्लाई पे खर्च होने वाले सैलरी का हवाला देकर एम्प्लाई की खाली पोस्ट 10 लाख खाली पोस्ट के हवाला देकर बोला गया है कि पे कमीशन आपने पहले बोला तो था कि नहीं देंगे, लेकिन अब तो कंडीशन ये बच रही है कि जो आपको देना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं। तो एम्प्लाई किस मोरल ड्यूटी से काम करे, इसलिए देना चाहिए। तो चलिए गुड न्यूज़ है। इसलिए लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है सबकी बात सुना जाए, सबकी बात समझा जाए और जो फिजिबल डिमांड है, जो हो सकता है पूरा, उसको पूरा किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद।